हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्योंकि रात का टाइम है। हाँ, रात का ही टाइम हो रहा है। आई थिंक पौने 8 का टाइम हो रहा है। और मैं कर रही हूँ अभी खाने की तैयारी। मतलब मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैं आरना के लिए बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आटा गूंद रही हूँ मैं, क्योंकि आरना के लिए आलू का पराठा बना रहा है। तो वो बोल रही थी मुझे कि मुझे आलू का पराठा खाना है। तो आलू जो थे मैंने सुबह ही बॉईल करके रख लिए थे, तो वही पराठे बनाएंगे। और मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आज मेरा पूरा घर फैला हुआ है। तो मैंने जब बेबी की मालिश कर रही थी ना, तब उसके बाद जो था ना, बेबी को नहलाया तो था ही नहीं। तो उसको बस ऐसे ही पोंछ दिया था गीले कपड़े से। तो उसको फिर कपड़े वगैरह पहनाए, उसके बाद से फिर मेरा काम जो था शुरू हो गया है। मेरे हस्बैंड भी सुबह से ही बाहर के इतने ज़्यादा चक्कर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। और इतने ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद ना, तो उनको हो गया है खाँसी जुकाम, यहाँ तक कि आई थिंक फ़ीवर भी आ गया था उन्हें। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है आपको मैं बता देती हूँ। कल है बेबी का नामकरण है और हवन है, तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। तो वैसे तो डिसाइड था कि हम करेंगे संडे को। तो संडे को मतलब ये था ना कि सबकी छुट्टी रहती है और हर कोई आ भी जाएगा आराम से। तो यही सोचा था हमने, बट क्या हुआ कि 15 तारीख को ना खरमास है। तो खरमास जो है ना, खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। और खरमास चलते हैं पूरा 1 मंथ। तो जनवरी में जाके ख़त्म होंगे खरमास, जो 15 जनवरी को ख़त्म हो जाएँगे। तो इसलिए जो था ना, हमने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी की थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने पहले ही बुक करवा रखा था, बट क्या था ना कि उसको कैंसल करवाना पड़ा। बहुत कुछ सोचा था हमने कि ये करना है, वो करना है, बट कुछ भी नहीं हो पाया था। हाय, और आपसे मैं मिल रही हूँ रात के 11:15 का टाइम हो रहा है। 11:20 हो रहे हैं और अभी हमने खाना भी नहीं खाया है। तो मुझे बेबी को सुलाने में बहुत बहुत ज़्यादा, आज सच बताऊँ तो आज उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। हद से ज़्यादा ही हो गया आज। सुबह शाम को सोकर उठा 6 बजे, ठीक था। उसके बाद से वो कंटिन्यू रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। नींद आ रही थी। नींद जब उसको नींद आती है ना, तो नींद की वजह से वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो उसको सोने, अगर वो सोता है ना, तो सो नहीं पाता। तो अब जाके मैं उसको सुला कर आई हूँ और हम खाना खाएंगे। और मेरे घर की हालत ये देखो, डाइनिंग टेबल की हालत। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ये देखो, ये सारा जो है ना पूजा का सामान है सारा। तो कल है बेबी का नाम रखा जाएगा। तो घर में हमने छोटा सा हवन रखवाया, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं हम। और हुआ पूजन भी है। तो आपको याद होगा इसकी छठी पर ना हमने ये जो सत्य रखवाए थे ना, तो ये कल जो है ना ये हटाए जाएंगे, मतलब कि सिराए जाती हैं ये हमारे में। तो ये सब होगा। तो कल है नामकरण। तो आज मुझे बहुत सारा काम है। मैंने अभी तक शादी का लहंगा नहीं निकाला। मुझे लहंगा पहनना है शाम के टाइम ना। मैंने साड़ी निकाली है, बेड में है। और मतलब वो इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि मैंने सोचा कि पहले इसको चुप करवाती हूँ, बाकी के काम जो है ना वो करती रहूँगी। प्लस मुझे मंदिर साफ करना है, क्योंकि 1.5 महीने से मंदिर, 1.5 महीना कह रही हूँ, सवा महीना तो भी हुआ नहीं है बेबी को। तो मतलब समझ लीजिए सवा सवा महीने से जो है ना घर में पूजा नहीं हुई है। तो मुझे मंदिर साफ करना है। ये वाला रूम में जो कपड़े थे थोड़े से हैं, उसकी वो तय लगा के रखना है। मतलब बहुत सारा काम है और टाइम हो रहा है साढ़े, मतलब 11:20 हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं लेट ही सो पाऊंगी। मुझे टाइम हो जाएगा काफ़ी सारा, क्योंकि मैं आज ही सारे काम ख़त्म करूँगी अपने, इसलिए। और सुबह फिर से जल्दी उठना है। और पता है मैं आज जो है ना पूरे दिन नहीं सोई हूँ। सिर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि नींद को जगाने के लिए ना चाय मुझे बनानी पड़ेगी अपने लिए। तो चलिए मैं पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि वो उठ के ना तो मेरा खाना रह जाएगा फिर। उसके बाद फिर मैं करती हूँ, अपने काम पर लगती हूँ। बहुत सारा काम है। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम पर लगती हूँ। और मेरी हालत देख सकते हो ना। अच्छा, मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी सी हूँ। तो हाँ, मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ। चलिए मैं पहले खाना खा लेती हूँ ना, उसके बाद बात करते हैं। लॉबी। तो काम करते-करते इतना ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर वही जो थी ना, मैंने दूसरी बार चाय चाय बनाई है, क्योंकि नींद को जगाने के लिए चाय ही काम आती है। तो आप टाइम देख देख सकते हो, हस्बैंड टाइम दिखाएँगे आपको। तो बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं।
और बहुत ही ज़्यादा हमें लेट हो गया था काम को सारा समेटते हुए। तो चाय पी थी थोड़ी-सी, बस उसके बाद जो था ना फिर हम 3:30 के बजे हम चले गए थे सोने के लिए। मैं कहा चलो 2-3 घंटे की नींद ले लेते हैं और अभी टाइम हो रहा था 7 बज चुके थे, पौने 7 का टाइम हो रहा था, ऐसे टाइम था। तो आरना को आज स्कूल नहीं भेजना था क्योंकि वही है घर में पूजा है इसलिए तो मैंने घर का पूरा काम वैसे रात को ही मैं करके सो गई थी। पर बस झाड़ू-पोछा नहीं किया था तो वो मैंने अब ख़त्म किया है झाड़ू-पोछा। तो अभी मैंने पानी को गर्म करने के लिए रखा है ताकि आरना भी नहा ले और साथ में मैं भी नहा लूँगी। तो अभी और पंडित जी आ जाएँगे 10 बजे तो 10 बजे से पहले-पहले मुझे भी ना बहुत सारे काम भी है। गुड मॉर्निंग। तो मैं रात को सोई थी 3:30 बजे और अभी सुबह उठी हूँ मैं 7 बजे तो मुझे 1 घंटा हो गया काम करते-करते। वैसे मैंने रात को ही सारा काम कर लिया था, सारा ही कर लिया था। बस वो जो झाड़ू-पोछा होता है वही रह गया था, डस्टिंग वगैरह रात को ही कर ली थी मैंने। तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आना को मैंने उठा दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना आना को भी साथ में ले जाती हूँ तो नहा लेगी साथ में। और अभी मुझे वो रूम मतलब बेड जो रूम है ना उसका मुझे बेडरूम का मुझे भी बेड क्लीन करना है तो और आना के पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है उनको क्योंकि कल वो कितनी बार बाहर गए ना तो खांसी जुकाम सिर में दर्द आई थिंक शायद बुखार भी है तो वो भी हो गया उनको तो इसलिए मैंने उठाया नहीं है उनको तो वो भी सो रहे हैं तो वो उठ जाएंगे तब मैं बेड साफ करूँगी। और मुझे झाड़ू भी निकाली और आईब्रो देखिए मैंने मतलब कुछ भी नहीं करवाया क्योंकि बाहर नहीं जा सकती ना मैं इसलिए तो मैं पहले नहा कर आती हूँ। पानी गर्म हो चुका है और नींद ऐसी आ रही है ना ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बेड पे अगर मैं लेटी ना तो तुरंत सो जाऊंगी इतनी तेज नींद आ रही है। मतलब रात को भी परसों कल रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी और इस रात को भी नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। चलिए मैं नहा कर आती हूँ पहले है ना। तो मैं सारे कामों से फ्री हो गई हूँ और जो साड़ी है ना जो मुझे कौन-सी पहननी है तो मुझे ये वाली साड़ी पहननी थी जो अभी आपने देखी है, ये मुझे पहननी है और मैंने निकाल दिया तो कल मुझे चादर चेंज करनी थी ना बट मैं नहीं कर पाई हूँ और अब मैं चादर चेंज कर रही हूँ। बस ऊपर का जो ब्लैंकेट है वो मैंने चेंज किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी और ना टाइम ना 9:15 हो चुके थे और मैं अभी रेडी भी नहीं हुई थी इसलिए जो है ना मैंने जल्दी-जल्दी में ऐसे ऊपर ही ब्लैंकेट बिछा दिया है और बेबी जो है बस उसको नहाने के लिए मैं लेकर जाऊँगी। तो साड़ी जो है ना एक बार मुझे ब्लाउज़ चेक करना है कि आएगा कि नहीं आएगा था बट आ गया था और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। बेबी को भी मैंने नहला दिया वो सो गया है। अच्छा मैं नाम ले रही हूँ आप सबके क्योंकि ना बहुत से कमेंट भी आ रहे थे कि आप नाम नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं भूल जाती थी। तो चलिए मैं नाम ले लेती हूँ। पहली हैं जो बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं मुझे, उनका नाम है मदीहा अली अहमद और दूसरे हैं रमन संधू और एक हैं रागिनी रॉय। ये मुझे रोज़ ही कमेंट करते हैं नाम के लिए तो सो सॉरी मैं भूल जाती थी बट आज मुझे याद आया इसलिए मैंने आप सबके नाम ले लिए हैं और बाकी लोग मतलब बाकी के मैं नाम जो है ना वो मैं भूल गई हूँ क्योंकि मुझे जो याद है वो मैंने ले लिए बाकी जो है ना मैं नोटबुक में से देखकर फिर मैं आप सबके जो नाम है वो मैं ले लूँगी। चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि पंडित जी भी आ चुके हैं और आगे का जो व्लॉग है वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये वाला व्लॉग थोड़ा-सा बड़ा हो रहा था और कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आप थोड़ा-सा बड़ा व्लॉग बनाइएगा। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ बड़ा व्लॉग बनाने की बट पता नहीं क्यों एडिट करते-करते ना उतना ही बन जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि बड़ा व्लॉग बनाऊँ। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ। अच्छा जो मैंने साड़ी निकाली थी ना, वो वाली साड़ी जो थी मैंने डाली थी मैंने दोबारा चेंज किया है क्योंकि बेबी कंफर्टेबल मतलब मैं उसको कंफर्टेबल से ले नहीं पा रही थी। तो मैंने अभी हल्की वाली साड़ी पहन ली है और ब्लाउज़ मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो जो साड़ी है ना वो शाम को मैं डाल लूँगी। इस वज़ह से जो है ना मैंने ब्लाउज़ यही पहन लिया। पता नहीं कैसा लग रहा है इस वाली साड़ी के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वैसे अच्छा-सा नहीं लग रहा है। आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है इस वाली साड़ी के ऊपर? क्योंकि इस वाली साड़ी का जो ब्लाउज़ है ना वो अभी मैंने सिलवाया नहीं है। तो मैंने नई साड़ी डाली है। बस आना को भी रेडी कर दिया है, पंडित जी भी आ चुके हैं, सारा काम मेरा हो गया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।